नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान और चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई के ऊपर कि कैसे आपने तैयारी करनी है, कैसे प्लान बनाना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है और क्या दोस्तों पैटर्न रहता है एसएससी जेईई का। अगर आपने इनिशियल स्टेज में है, मतलब कि अभी आपने स्टार्ट किया है तैयारी करना, तो कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी जेईई के पैटर्न की। दो 2023 की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसका पेपर मार्च में होने वाला है। तो देखो काफ़ी टाइम है, बट इतना भी टाइम नहीं है कि आप सो जाएं। ठीक है, आपको जागना होगा उसके लिए। इतना भी टाइम नहीं है कि आप दोस्तों आंख बंद करके सो जाएं कि अभी बहुत टाइम बचा है। क्या करते हैं ना कि रोजाना सोचते रहते हैं कि अरे कल करेंगे कल करेंगे, टाइम बचा है, काफ़ी बचा है, कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ही प्रेशर बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा जब आप एग्जाम के करीब पहुंचते हैं ना तो सोचते हैं यार उस टाइम हम तैयारी कर लेते, बट एग्जाम जैसे ही गया आपका प्रेशर रिलीज हुआ, आप फिर से मौज मस्ती में लग जाते हैं। बट मौज मस्ती भी करनी है, बट इतनी नहीं करनी है कि आप अपने ही टारगेट से बिल्कुल विचलित हो जाएं। तो देखो दोस्तों, एसएससी जेईई 2013 मार्च में होना है, ये हमको पता है। तो इसका हम सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्टेजेस कितनी होती है, कितनी स्टेज में ये पेपर होता है। जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो अभी पास आउट होने वाले हैं या अभी रिसेंट में पास आउट हुए हैं, उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको अभी पैटर्न नहीं पता है। ठीक है, एज लिमिट ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 जिसको बोलते हैं दोस्तों प्री। ठीक है, इसमें दोस्तों 2 पार्ट पूछे जाते हैं, एक नॉन टेक या पहले टेक्निकल की बात करते हैं। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का पार्ट पूछा जाएगा, मैकेनिकल से है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपसे पूछा जाएगा इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अब देखो इसमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने मार्क्स के? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसी में दोस्तों दूसरा पार्ट आता है नॉन टेक का। अब ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है दोस्तों रीजनिंग। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। बताऊंगा कैसे कैसे करना है इनको, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने। एक होता है दोस्तों आपका जीके एंड जीएस। ये भी दोस्तों 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेज 2 आती है जिसको बोलते हैं दोस्तों मेंस, जिसमें रिटन एग्जाम होता है। स्टेज 2 इसको बोलते हैं दोस्तों मेंस। अगर प्री आपने क्लियर कर रखा है और आपने मेंस दिया है तो आपको पता होगा मेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो मेंस की बात बाद में करेंगे। मेंस में दोस्तों 2 घंटे का टाइम होता है और 300 क्वेश्चन, मतलब 300 मार्क्स का आपने करना होता है। 300 मार्क्स आउट ऑफ 360। पूरा पेपर अगर बात करें तो पूरा पेपर आता है दोस्तों 360 का, उसमें से 300 मार्क्स आपने करने होते हैं। 2 घंटे का आपने टाइम मिलता है। इसमें भी जो टाइम होता है वो होता है दोस्तों 2 घंटे का, 2 आवर्स का इसमें भी टाइम मिलता है। इसमें आपने 100 + 100 200 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखो टेक्निकल में अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, टेक्निकल ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से तैयारी अच्छी कर रखी है तभी जाके 1-2 महीने में हो पाएगा, अदरवाइज आपको टाइम लगता है इसमें। तो इसकी बात नहीं करेंगे। टेक्निकल सभी पता है, सभी आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको पता होगा टेक्निकल क्या चीज़ है। बात करते हैं दोस्तों नॉन टेक की। देखो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ज़्यादा टाइम देंगे तो आप पूरे पेपर को स्किप कर देंगे। ठीक है,
आपका गड़बड़ा जाएगा सारा पेपर और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपने नोट भी किया होगा, अगर आपने एक बार भी अभी रिसेंट में एग्जाम दिया एसएससी जेईई का 2018 के बाद, 2018 के बाद बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो रीजनिंग इतनी लेंदी आ रही है ना, पूछो मत, ठीक है। एसएससी सीजीएल भी फेल कर रखा है इसने, ठीक है, उसकी रीजनिंग भी इसके सामने कुछ नहीं। आपने देखा भी होगा, नोट भी किया होगा आपने, बहुत लेंदी रीजनिंग आ रही है, और अगर उसको अच्छे से करने बैठ जाए तो कम से कम 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। बट आपको लिमिटेड टाइम में करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं मुंह उठा के, तो आप क्या कर पाएंगे, वहाँ पे 20 से 25 मार्क्स अचीव कर पाएंगे 40 से 45 मिनट में, ठीक है। देखना दोस्तों, बहुत ही हार्ड होता है रीजनिंग। अब के टाइम में बहुत ही अच्छी लेवल की रीजनिंग पूछी जा रही है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। तो इसको बताऊंगा कैसे करना है। प्लस फिर सबसे बड़ा सर दर्द आता है दोस्तों, जीके एंड जीएस। चलिए बात करते हैं जीके जीएस की, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है दोस्तों, मैं सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस अल्टर भी हो सकता है। पॉलिटी, सेकंड हिस्ट्री, थर्ड ज्योग्राफी, फोर इकोनॉमिक्स, फिफ्थ बायोलॉजी, 6 केमिस्ट्री, 7 फिजिक्स, ठीक है। ये है दोस्तों जीके और जीएस का। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ इतना है तो आप गलत हैं, आप दोस्तों गलत है। इससे भी बाहर बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि 8 नंबर पे हम लिखेंगे करंट अफेयर। जैसे कि दोस्तों स्टैटिक जीके, जैसे कि दोस्तों इन्वायरमेंट, अब हो जाएगा पूरा। अब ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। 11वां स्पोर्ट्स भी कर लीजिए, वो तो इसमें आ जाएगा आपका करंट अफेयर में, या स्टैटिक जीके में उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये आपने सभी पूरा कंप्लीट करना होता है। तो कितने हो रहे हैं, 10 सब्जेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं अच्छे से पढ़ने जाऊं, अगर मैं दोस्तों अच्छे से पढ़ने जाऊं, तो हर सब्जेक्ट को ऑन एवरेज 60 से 70 घंटे लगते हैं। मतलब पूरा 600 घंटे आप इसमें देंगे। अगर रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो पूरा साल आपने इसमें देना होगा, पूरा साल आपने इसमें देना होगा, अगर आप 2 घंटे ऑन एवरेज पढ़ रहे हैं। तो देखो कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम है दोस्तों, इसको पढ़ना कितना बड़ा काम है, सिर्फ 50 मार्क्स के लिए। जबकि आपने सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देनी है, टेक्निकल को, क्योंकि टेक्निकल के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, आपको वहां पे काम करना होगा, काम में भी यूज होगा। प्लस जब आप मेंस करने जाएंगे तब भी प्योर आपका टेक्निकल ही पूछा जाता है, उसमें नॉन टेक का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो टेक्निकल को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देना है, इसको सबसे कम टाइम देना है। अगर इसको सबसे कम टाइम देंगे तो फिर क्या हो पाएगा इसमें, आपने देखा होगा, अगर आप पेपर देते हैं तो पेपर से 15-20 दिन पहले इसको उठाते हैं। मैक्सिमम बता रहा हूं, 90% बंदे क्या करते हैं, 15-20 दिन पहले इसको उठाते हैं। फिर क्या करते हैं, लूसेंट बुक उठाते हैं और उसको रट्टा मारना चालू कर देते हैं। 2-3 दिन रट्टा मारते हैं और फिर बीच में रुक जाते हैं कि चलो यार इसको छोड़ो, जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप देखते हैं आपके मार्क्स आ रहे हैं 10 से 15, मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे नीचे भी आते हैं। तो क्या आप इसके डर से इन सभी मार्क्स को बिल्कुल खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, डर तो बिल्कुल है, डर तो बिल्कुल है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसी सिलेबस पे आईएएस पीसीएस बनते हैं। तो बट क्वेश्चन पूछने का तरीका सभी एग्जाम का डिफरेंट होता है। जैसे कि बात करूं दोस्तों एसएससी जेईई का, स्पेशल एसएससी जेईई का दोस्तों, इसका पूछने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसका पूछने का तरीका बहुत ही सिंपल है। और ये क्वेश्चन कहां से पुट करता है, ये भी इनका एक फिक्स क्राइटेरिया है। अगर आपको उस क्राइटेरिया का पता चल जाए
तो आप लिमिटेड टाइम में इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। फिर बात आती है दोस्तों नोट्स बनाना। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, नोट्स बनाना सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि आपने बुक से तो नहीं करना है सभी चीज़ें। बुक से करेंगे तो फिर एग्जाम के टाइम आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपने नोट्स कैसे बनाना है जिससे कि आप एग्जाम के टाइम सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें। तो ये सभी चीज़ें हम दोस्तों अपने प्लान में लेके आए हैं। सभी चीज़ें आपको लिमिटेड टाइम में कराएंगे। आप यकीन मानिए इन पूरे सब्जेक्ट को छोड़ के दोस्तों करंट अफेयर को, जिसको हम डेली बेसिस पे चलाएंगे, 10 से 15 मिनट आपको करंट अफेयर मिलेगी और रिलेटेड टू एसएससी एग्जाम मिलेगी। एसएससी एग्जाम में जो पूछा जाता है, देखो सभी का क्राइटेरिया अपना अलग होता है। जैसे कि एसएससी बैंक पीओ का, ठीक है, उनका अलग है, सीजीएल का अलग है, वे अलग टाइप की करंट अफेयर पूछते हैं। एसएससी जेई अलग टाइप की करंट अफेयर पूछता है। तो बिल्कुल एसएससी जेई के पैटर्न पे चलेंगे और लिमिटेड टाइम में 120 से 130 घंटे में हम सभी चीज़ें कवर कर लेंगे। प्लस दोस्तों आपको इसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इनकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी सभी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन के साथ। प्लस फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका एग्जाम से 1-1.5 मंथ पहले। फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे दोस्तों, जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे उतने टेस्ट हम बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। एसएससी के पैटर्न पे होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है, जिससे कि आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकें, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों हमने अपने टारगेट बैच में इन्वॉल्व किया है। टारगेट बैच में हमने दोस्तों इसको रखा है। इसमें सभी चीज़ें प्रॉपर वे में आपको मिलेगी, ठीक है। आपको नोट्स मिलेगा प्रॉपर, जो दोस्तों इफिशिएंट होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्रैक करने का मतलब दोस्तों ये है कि आप 50 में से 40 मार्क्स अचीव कर सके। कहने में आसान लगता है बट करना बहुत ही मुश्किल है। 40 मार्क्स लाना, मुझे नहीं लगता आज की हिस्ट्री में, आज तक की हिस्ट्री में किसी बंदे के 40 मार्क्स प्लस आए होंगे। जीके पोर्शन में आए भी होंगे, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ही रेयर होता है, 1 लाख में से एक ही बंदा इस काम को कर पाता है, ठीक है, जिसने नॉन टेक की अच्छे से तैयारी की हो। बट आपने दोस्तों कम टाइम में ये अचीवमेंट लेना है, तो कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और यकीन मानिए मैं आपका पागल नहीं बनाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा दोस्तों, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। देखो अगर आप 600 से 700 घंटे देंगे तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, नो डाउट। आपको अच्छे से अच्छे टीचर मिल जाएंगे, आप कहीं से भी जाके पढ़ सकते हैं, वे आपको हमसे भी बेस्ट पढ़ा देंगे। बट टाइम कितना ले रहे हैं, आप उनको नहीं बोल सकते हैं कि आप एसएससी जेई के लिए पढ़ाएंगे, क्योंकि एसएससी जेई में बच्चे कम हैं और वे उस पर फोकस करते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। बट हमारे पास इतनी भीड़ नहीं है दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 बच्चे होंगे। इन्हीं को हम दोस्तों इन्वॉल्व करेंगे और इन्हीं को सभी चीज़, सभी प्लान, सभी स्ट्रेटेजी इन्हीं को दी जाएगी, सभी नोट्स दिए जाएंगे दोस्तों। कोई भी डाउट आएगा किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, हम उसको सोल्व करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपको 20 घंटे में टोटल करा दूंगा विद शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं कि आपको याद रखनी होगी, एकदम प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा दोस्तों रीजनिंग को भी, जिससे कि आप 40 मिनट में 40 क्वेश्चन लगा सके, 40 से 45 क्वेश्चन लगा सके। तो देखो आउट ऑफ 100 हम 80 मार्क्स की गारंटी ले रहे हैं आपकी, ठीक है। जब आप पेपर देंगे तब बताएंगे आपको कि कितना पेपर आया, ठीक है। अभी मैं दोस्तों पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटी के 2 से 3 दिन में पूरे लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने प्राइवेट कर दिया है, अभी तक ये पब्लिक था, अब ये सिर्फ सब्जेक्ट उनको मिलेंगे जो इनरोल करेगा, ठीक है। और इनरोलमेंट की हमने डेट रखी है दोस्तों 15 तारीख। उसके बाद फीस आपकी बढ़ने वाली है, अभी जो फीस है दोस्तों 2500 रुपये। तो इस 15 तारीख तक अगर आपने इनरोल करना है तो आपने दोस्तों इस नंबर पे कॉल करना है। और ये इतनी फीस नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगेगी, इस काम को करने में बहुत मेहनत लगेगी। मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं डेली पेपर को एनालाइज करने में, कहाँ से क्या पूछ रहा है। ऐसे मुंह उठा के पेपर बनाने से, मतलब वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमको देखना है। आज मैं आपका पागल बना सकता हूँ बट
जब एग्जाम होगा आप ही मुझे गाली देंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा है। तो हम दोस्तों अपने फ्यूचर को देख के चल दें, ठीक है, आपके फ्यूचर को देख के चल दें, जिससे कि आप हमें दोस्तों क्रेडिट दें इस चीज का। और इतने काम के लिए दोस्तों ये फीस कुछ भी नहीं है, आप भी समझ सकते हैं 2500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपने इनरोल करना है और उसके लिए दोस्तों आपने इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है और या फिर कॉल भी करना है, जो भी आपका मन करे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल और मैसेज का रिप्लाई दूंगा। कैसे आपने इनरोल करना है, कहाँ पे आपकी क्लास होगी, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पे आपकी क्लास होगी, ग्रुप में आपको हर रोज PDF मिलेगी, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों मैंने एक प्लान सोचा है कि जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जैसे कि अब पॉलिटी कंप्लीट होने जा रही है, तो मैं पूरी PDF को एक साथ लूँगा और 2 से 3 घंटे की क्लास लूँगा पूरी PDF पे, मतलब पूरी पॉलिटी आपकी 2 से 3 घंटे में मैराथन में कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अभी तो देख रहे हैं प्रॉपर क्लास, अभी तो आप प्रॉपर क्लास देख रहे हैं, बट जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम में आपको प्रॉपर क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, आप सिर्फ PDF मतलब जो हम मैराथन क्लास चलाएंगे वो पढ़ के चले जाइए, काम हो जाएगा, ठीक है। आपके सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो मैराथन क्लास भी चलाएंगे, हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास होगी। स्टैटिक जीके दोस्तों एकदम अच्छे से बढ़ाऊंगा, जो भी पूछा जाता है, ठीक है, वही हम स्टैटिक जीके में इंक्लूड करेंगे। करंट अफेयर दोस्तों हम डेली बेसिस पे चलाएंगे, जब हमको लगेगा कि अब हमको चलानी चाहिए तब चला देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हम अभी हमने 15 तारीख तक सभी चीज़ें नॉर्मल कर रखी है, ठीक है। उसके बाद सभी चीज़ें दोस्तों प्राइवेट हो जाए, अभी से ही प्राइवेट होने लगी है, ठीक है। तो इसके बाद पॉलिटी के बाद दोस्तों हम चलाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर बात करें दोस्तों इनके क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी से दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। इकोनॉमिक्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री से 3 से 4, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और करंट अफेयर से दोस्तों आपके कम से कम बता रहा हूँ 8 से 9 10 क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक जीके से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपका और क्या रहा, इन्वायरमेंट से कभी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी छोड़ देता है, ठीक है। तो देखो 5 5 10 7 17 4 21 7 28 4 32 और 4 36 और 10 46 और मतलब ये 50 हो जाते हैं। ऐसे करके आपके टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ हमारी वीडियोज को, लेक्चर को दोस्तों फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। आपका टाइम बचेगा, टोटल टाइम आप जितना भी बचेगा उसको यूटिलाइज करना है टेक्निकल में। टेक्निकल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं पूछेगा कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ। जब आप जॉब पे जाएंगे ना तो बाबर का जन्म नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछी जाएगी ब्रिक की डेंसिटी, कंक्रीट की डेंसिटी, सीमेंट का परसेंटेज, ठीक है, स्टील, इनके बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेथड्स पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि संविधान के इस आर्टिकल में क्या दिया है। ये तो बस आपने दोस्तों एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी में एक्चुअल में होता क्या क्या चीज़ें हैं। बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और ध्यान रहे दोस्तों इनरोलमेंट करना ना भूलें, इससे आपका ही बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्लान एग्जीक्यूट करने का तरीका बताएंगे, कैसे आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।